हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनील जांगड़ा। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4। हम इसमें पॉलिटिकल की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। मतलब जो हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारे कुछ ना कुछ विवाद चलते रहते हैं। वो विवाद किससे रिलेटेड होते हैं? जाति से, धर्म से या लैंगिक। लैंगिक मतलब जेंडर रिलेटेड, जैसे ये आदमी है, औरत है, और इन सभी के मसले चलते रहते हैं। फिर ये मसले तो हैं, ये अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये मसले राजनीति से रिलेटेड हैं? जी हाँ, ये सभी मसले राजनीति से रिलेटेड हैं। राजनीति का इन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और इस अध्याय में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं उनको राजनीति को वे किस प्रकार प्रभावित करते हैं या उनसे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। जैसे हमने पिछले अध्याय में क्या जाना था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, जो विविधता है उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है। विविधता किसी भी प्रकार की हो सकती है। विविधता जाति रिलेटेड हो सकती है, धर्म से रिलेटेड हो सकती है, भाषा से रिलेटेड हो सकती है या क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समानताएं विषमताएं होती हैं, जिनके आधार पर क्या है उसमें डिफरेंशियस आते हैं। इसमें आता है लैंगिक मसले, मतलब जो जेंडर से संबंधित मसले हैं। जेंडर से संबंधित मसले में क्या है, आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह स्वरूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्याय में शायद ही इसकी पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय माना जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ियाँ, छवियाँ, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। मतलब हम हमारे समाज में देखते हैं कि हर जगह क्या होता है, जो लैंगिक मसला है वो किससे रिलेटेड है? वो इससे रिलेटेड नहीं है कि कोई क्षत्रिय या पुरुष है। वो किससे रिलेटेड है? वो उनके काम करने की वजह से जो उनका काम का विभाजन हुआ है उससे रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जब किसी लड़के या लड़की का जन्म होता है, उस समय से ही क्या हो जाता है, उसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। जब वह छोटा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, उससे क्या है तभी उनके घर वाले क्या है भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों की बजाय लड़कों को क्या है ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाती हैं। और जहाँ तक श्रम विभाजन की बात है तो उससे क्या कर सकते हैं, जब हम छोटे होते हैं या बच्चे छोटे होते हैं तब उसी से क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। ये कैसे होता है? अब उनके खेलने की बात ले लें। अब मान लो कहीं बाजार में जा रहे हैं तो लड़के के लिए क्या लाते हैं? लड़के के लिए हम मोटरसाइकिल लाते हैं, और लड़की क्या खरीदती है? लड़की गुड़िया खरीदती है। तो वहाँ से क्या हुआ, लड़की क्या है घर का सामान खरीदेगी, ये क्या है चूल्हा वगैरह, इन सभी से क्या है उनके साथ खेलती है। तो उससे के दिमाग में एक बात सेट कर दी जाती है कि जो लड़की होती है उसको क्या है सिर्फ घर का काम करना है, और लड़का क्या है, लड़का बाइक खरीदेगा, ठीक है, गाड़ी खरीदेगा। तो इससे क्या है कि वो उसके बाहरी जगत के साथ उसका क्या है परिचय करवाया जाता है। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। लड़की क्या है गुड्डा गुड्डी खरीदती है और उनके क्या है शादी विवाह रचाती है। तो उन क्या है मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि लड़की है, लड़की के साथ क्या होना है कि बाद में एक लड़के के साथ शादी कर दी जाती है और उसके साथ उनको घर बसाना है। इस तरह की मेंटलिटी है। जो लैंगिक विभाजन है या श्रम का विभाजन है, हमारे समाज में शुरुआत से ही क्या है उसको थोप दिया जाता है। यदि हम आज के टाइम की बात करें, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम ही करती हैं। लड़कियां बाहर भी जाती हैं, ठीक है, बाहर ऑफिस में भी काम करती हैं, लॉयर भी हैं, लड़कियां डॉक्टर भी हैं। और आज के टाइम में यदि हम परीक्षाओं के बारे में देखें तो हम पाएंगे कि क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े प्रोफेशन हैं उनमें क्या है लड़कियां सबसे ज़्यादा अव्वल आ रही हैं। लेकिन लड़कों के केस में ऐसा नहीं हो रहा। वो तो अपनी पसंद की बात है। मान लो किसी लड़के को क्या है खाना बनाना अच्छा लगता है, उसका पसंद है उस चीज़ में। किसी को क्या है घर का कामकाज अच्छा करना अच्छा लगता है। लेकिन इससे क्या है
लैंगिक तो उनका चेंज नहीं होते, लड़का लड़का ही रहता है, लड़की लड़की ही रहती है। लेकिन जो हमारे समाज में जो एक श्रम यानी उसको काम करने के आधार पर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सभी के साथ होगा। क्योंकि यदि कोई आदमी औरत का काम करेगा तो उसको क्या है, अजीब तरह से देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमारे समाज में इसका एक विभाजन हो रहा है। फिर क्या होता है, श्रम के इस विभाजन से क्या हुआ का नतीजा यह हुआ कि औरत क्या हुआ, घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का कब्जा आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरत का हिस्सा आधा है। जो जितने भी संसार में हमारी पॉपुलेशन है उसमें क्या है, अराउंड 50% जो फीमेल है, यानी आधी आबादी है, आधी आबादी का सच कह सकते हैं इसको, वो क्या है, फीमेल है। पर सार्वजनिक जीवन में यदि हम देखें तो क्या होता है, खासकर राजनीति में उनकी भूमिका क्या है, जो फीमेल की भूमिका है वह ना के बराबर है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले क्या होता था, पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने तथा सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने की अनुमति थी। लेकिन जो आज के समाज की स्थिति है वो बदल रही है। आज का समाज क्या है, आज का समाज कुछ अलग आ रहा है। इसमें क्या है, दुनिया के हर अलग अलग हिस्से में औरतों ने क्या है, संगठन बनाए और अपनी आबादी या अपनी बराबरी, अपने उनके आधी आबादी थी जो, उसको ऊपर उठाने के लिए क्या है, उन्होंने आवाज़ उठाई। और इसमें क्या है, विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान मिला। मतलब पहले क्या था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं, तो आंदोलन के बाद उन्हें क्या है, वोट डालने का अधिकार मिला। और धीरे धीरे क्या हो, राजनीति में भी वे आई। और राजनीति में आना का क्या है, यदि कोई भी हिस्सा, ठीक है, राजनीति क्या है कि मतलब कानून बनाती है और उन पर लागू करती है। जब तक यदि कानून बनाने वालों में कोई फीमेल नहीं होगी तब तक उनकी जो वो यातनाएं सह रही हैं या उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब तक उनका पता कैसे चलेगा कि जो कानून बना रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, राजनीति में आए और क्या करें, अपने रिलेटेड जो उनके एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर रिलेटेड कानून बनाएं। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, जब क्या है, वो क्या है, कानून निर्माण में भागीदारी अपनाएंगी। आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के लिए आदर्श स्त्री की कुछ और भूमिका होती है। जैसे जो टीवी सीरियल के निर्माता हैं उनके लिए आदर्श स्त्री या आदर्श औरत कौन है, जो आराम से बैठकर क्या है, उनके टीवी सीरियल को देख रही है, क्योंकि इससे उनको ऑडियंस मिल रही है, तो ये क्या है, उनके लिए आदर्श है, यानी अच्छी है। फिर आता है, ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मॉडर्न स्त्री है और यहाँ पर क्या है, एक घरेलू औरत है। यदि हम क्या करें, फैशन के लिए बात करें, जो मॉडर्न स्त्री है वो क्या होता है, आदर्श सुंदरी किसको कहा जाएगा, जो मान लो क्या है, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कपड़े वगैरह की फैक्ट्री लगाते हैं, उनके लिए क्या है, मॉडर्न स्त्री सबसे बेस्ट है। क्योंकि यदि जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं उनको पहनने वाला भी तो चाहिए को, यदि क्या है वो सिर्फ साड़ी पहनेगी तो क्या है, उनका प्रोडक्ट वेस्ट चला जाएगा। और समाज के लिए आदर्श गृहिणी कौन है, जो क्या है सभी काम करे, वो है क्या है, आदर्श गृहिणी है। भावी सास ससुर के लिए क्या है, आदर्श दुल्हन क्या है, भावी जो सास ससुर होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे बहू आएगी, गाड़ी लाएगी, पैसा लाएगी, टीवी फ्रिज वगैरह लाएगी, मतलब उनके लिए क्या है, जो अच्छा दहेज लेके आती है उनके लिए आदर्श दुल्हन वो है। नियोक्ता पुरुषों सहकर्मियों के लिए आदर्श क्या है, कर्मचारी कौन है, फीमेल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि हम कहने की बात नहीं है, सिर्फ एक्चुअली लाइफ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए क्या है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है हार्ट में, सॉफ्ट हार्ट जरूर आता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे देता है। फिर आता है, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर के मांग की क्या हुआ, मांग उठाई गई। मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में से भी बराबरी की
मांग उठाई। क्योंकि जो समाज में जो आज का हमारा समाज देखे तो क्या है, पितृ सत्तात्मक समाज है। यहाँ पर पुरुष प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर पुरुषों का क्या है, आधिपत्य ज़्यादा है, औरतों की इतनी नहीं चलती। तो उस कंडीशन में उनको बराबर के अधिकार प्राप्त हों, उनके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा न हो, इन सभी के लिए क्या आवाज़ उठाई गई। और ऐसे आंदोलनों को क्या है, नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति, इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी के सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने में मदद की। तो राजनीति इसको किस प्रकार प्रभावित करती है? राजनीति इस प्रकार प्रभावित करती है कि यदि फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, राजनीति में होंगी तो उससे क्या होगा, राजनीति में आने से क्या होता है, वह अपने लिए क्या है, कानून का निर्माण कर सकती हैं। तो उससे क्या होगा, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, जिससे क्या होगा, वे अपनी बात को अच्छे से रख सकें या उनके जीवन के सत्र में भी सुधार आ सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो आज के सोसाइटी या समाज में चल रहा है कि मतलब क्या हुआ, एक किस्म से फैशन लगा लो, क्या है कि फटी हुई जीन्स का फैशन है या कम छोटे कपड़े पहनने का फैशन है। तो यदि हम देखें ना, क्या फेमिनिज्म ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहनो, फटी हुई जीन्स पहनो या इस तरह की एक्टिविटी करो। तो इसको हम क्या है, इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कह सकते। वुमेन एम्पावरमेंट यदि वास्तविकता में देखे जाए तो क्या है, अपने आप को ऊंचा उठाना या अपने आप को काबिल बनाना ही क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। मतलब इस तरह से क्या था, एक लैंगिक मसले किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसका ये था। और यदि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में कैसा है, हमारे देश में आज़ादी के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से क्या है, काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज जैसे अभी बताया था कि क्या है, पितृ प्रधान समाज है। पितृ प्रधान समाज क्या होता है, जहाँ पर पुरुष की प्रधानता होती है, जो अहम फैसले हैं वो किसके द्वारा, पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं, उसको पितृ प्रधान समाज बोला जाता है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव हो रहे हैं और उनका दमन हो रहा है। यदि हम इसमें मेन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आता है साक्षरता। साक्षरता किसी भी समाज के ऊंचे उठाने के लिए या उसकी ग्रोथ करने के लिए साक्षरता सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। तो यदि हम हमारे समाज में देखें तो महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र क्या है, 54% है, यानी 54% है, जबकि क्या है, पुरुषों में क्या है, 76% साक्षरता दर है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा, मान लो लड़कियों को क्या है, एजुकेशन तो दिला दी जाती है लेकिन स्कूल लेवल तक की, ठीक है, उनके बाद फिर क्या है, उन पर काफ़ी तरह के रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, जिससे क्या है, उनको हाई एजुकेशन प्राप्त करने के या ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के जो उनके रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसका एक मानना ये भी है कि जो माता पिता होते हैं वो क्या मानते हैं कि लड़की क्या है, पराया धन है, शादी करने के बाद वो चली जाएगी। लेकिन लड़के का क्या है, इसके अपोजिट है, वो लड़की की बजाय लड़के की शिक्षा को क्या है, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसकी शिक्षा पर क्या है, ज़्यादा मोटा पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे क्या है, लड़की की तरफ वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इस स्थिति में चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले या ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना क्या है, 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उससे ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते। अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता। यदि हम बात काम की ही करें कि कौन काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई महिला है वो काम नहीं करती। महिला क्या है, पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती है। मान लो यदि कोई एजुकेटेड महिला है या कोई जॉब करती है तो क्या है, उसको जॉब भी करनी होती है। सुबह क्या है, सुबह उठती है, सुबह उठ के पहले तो खाना वाना बनाती है, फिर जॉब पे जाती है। ठीक है, जॉब से आने के बाद भी उसको क्या है, खाना बनाना पड़ता है। लेकिन यदि हम पुरुष की बात करें, पुरुष का ऐसा नहीं है। पुरुष को खाना वाना अच्छे से बना मिलता है और शाम को आता है, अच्छा ऑर्डर मारता है कि मुझे एक पानी गिलास दो, खाना दो, सब कुछ उसको तैयार मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक महिलाओं को पीछे की तरफ लेके जा रहा है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन ही है। और यदि हम देखते हैं कि
कोई मेल या फीमेल क्या है काम कर रहे हैं, तो मेल की बजाय क्या है फीमेल की कम सैलरी दी जाती है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम कहा गया है कि एक समान अधिनियम क्या है पारित हुआ था कि समान काम करने वाले को समान मजदूरी मिलेगी। लेकिन महिलाओं के केस में ऐसा नहीं है। यदि कोई महिला कुछ काम करती है तो पुरुषों की बजाय उसको क्या है कम सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो यह भी क्या है उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव का कारण ही है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ क्या है लड़कों की चाह होती है, ऐसा कोई नहीं चाहता। मोस्टली केस में क्या है ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसके घर में लड़की पैदा हो। हर कोई क्या चाहता है लड़का पैदा हो। यदि हर कोई ऐसा चाहेगा तो अपने लड़के के लिए लड़की कहाँ से लाएगा, यानी उसके लिए वाइफ कहाँ से लाएगा। तो ये सोचने वाली बात है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। जो अबॉर्शन वगैरह है या भ्रूण हत्या, वो सभी इसी का वो है, इसी की उपज है, इसी मानसिकता की उपज है। इससे देश में क्या है लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या है घटती चली जा रही है, जो किसी भी समाज के लिए विनाश का कारण बनती है। क्योंकि कोई भी गाड़ी हो उसको 2 पहिए की आवश्यकता होती ही है चलने के लिए। यदि हम उसमें से एक पहिया निकाल देंगे तो क्या है वो प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार किसी भी समाज या सोसाइटी के को चलने के लिए आदमी और पुरुष की क्या है बराबर भागीदारी होना बहुत जरूरी है। इसी पर एक प्रसिद्ध क्या है एक राइटर है सिमोन द बोआ, उसने अपनी बुक लिखी थी द सेकंड सेक्स। इसमें उसने द सेकंड सेक्स यानी आधी आबादी, उसमें उसने लड़कियों के बारे में बताया है कि कोई भी लड़की जन्म से लड़की नहीं बनती, बल्कि उसकी मेंटलिटी डेवलप बाद में ऐसी कर दी जाती है कि वह लड़की बनती है। गिरकर क्या है 1919 रह गया। साथ लगा नक्शा बताता है कि किन जगहों पर क्या है अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं 800 से नीचे भी चला गया। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खासतौर पर असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट या अनेक तरह की घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और जहाँ तक बात करें तो उनके उत्पीड़न की या शोषण की, यदि हम मोस्टली केस में देखें तो उत्पीड़न किससे होता है? महिलाओं का उत्पीड़न उनके घर से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या है आज के टाइम में वे अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है। अब देखते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या है और कैसे हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे क्या है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ताकि वह भी अपने से रिलेटेड क्या है कानून बना सकें, जिससे जो एक आधी आबादी है दुनिया की वो क्या है फ्रीली अपने आप को कह सके कि हम भी आज़ाद हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या तो उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। नॉर्मल सी बात है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह, महिलाएं आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। कि जब तक महिलाएं हैं जो राजनीति में नहीं आएंगी, कि उन सत्ता उनके हाथ में नहीं होगी कानून निर्माण की, तब तक उनका क्या है भला नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने के एक तरीका यह भी है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है बढ़ाई जाए। और क्या है भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसा कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या पहली बार 2019 में क्या थी, केवल 14.36% ही क्या है महिलाएं थी जो चुन के लोकसभा में पहुंची थी। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व क्या है 5% से भी कम है। इस मामले में भारत नंबर 1 दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातीन अमेरिका
के कई विकासशील देशों से भी क्या है पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो आ जाती है। मान लो कोई महिला क्या है प्रधानमंत्री भी बन जाती है, मुख्यमंत्री भी बन जाती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता, जो उसकी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद कौन होती है, जो प्रधानमंत्री को सलाह देती है। तो उस कंडीशन में मोस्टली मेंबर कौन होते हैं, मोस्टली मेंबर क्या है मेल होते हैं, जो उनका पुरुषों का वर्चस्व होता है और आखिरी में चलती उन्हीं की है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानून के रूप में एक उचित हिस्सा तय कर दिया जाए कि जो फीमेल होती हैं उनके लिए एक फिक्स रिजर्व सीट कर दी जाए कि कहीं पे भी यदि कोई चुनाव होगा तो इतने पे महिला कैंडिडेट को ही चुना जाएगा। भारत के पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, जो हमारी लोकल गवर्नेंस होती है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्थानीय सरकारें यानी पंचायतें नगर पालिका में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है कि महिलाएं हैं, कम से कम 33% उसमें क्या होंगी महिलाएं। और हम हरियाणा वासी के लिए सबसे बेहतरीन खबर ये है कि हरियाणा में ये आंकड़ा 50% है। हरियाणा में जो लोकल गवर्नेंस है उसमें महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या क्या है, 10 लाख से भी ज़्यादा है। महिला संगठनों कार्यकर्ताओं की मांग की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीट उनके लिए क्या है आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विशेष विधेयक पेश भी किया गया था, परंतु क्या है 10 वर्ष की अवधि तक भी यह लटकता रहा और सभी पार्टियों में इससे रिलेटेड क्या है एक मत नहीं हो पाया, एकजुटता नहीं हो पाई, तो जिसके कारण यह क्या है यह पास नहीं हो पाया। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, कोई सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से के साथ भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठाया जाए तो क्या उनको जो लाभ है वो मिल पाता? यदि हम क्या करें, जो महिलाओं के साथ अत्याचार या उनके साथ शोषण हो रहा है उस कंडीशन में यदि ऐसा न होता कि महिलाओं की जो आवाज़ है उसको राजनीति न उठाती, तो क्या आपको लगता है कि उनका जो शोषण है, जो उनकी पिछड़ेपन है, क्या उसको दूर किया जा सकता था? कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें अपना अपना। ठीक है, इसका नेक्स्ट आता है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक। इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। इसमें क्या है हम हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।